की सत्ता। तो आज ग्राम खेड़ी हेडॉन सिटी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा दो घंटा सुन लिया, लेकिन इसको समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर मालिक की कृपा है, परमात्मा की दया है, तब तो समझो कि बात बन जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी। अगर कृपा नहीं है, मालिक की मोहर नहीं लगी है, तब ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तो आज इसी मूल ज्ञान पे विचार करेंगे, सत्य असत्य का निर्णय करेंगे, हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है संसार में आने का, उस पर विचार करेंगे। हमें किस प्रकार के गुरु के द्वारा मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, इस पे विचार करेंगे। भक्ति कितने प्रकार की होती है और हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, इस पे विचार करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सबका। तो वाली कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तरवर जो पत्ता गिरे वो बहुर न लागे डार। आप देख रहे हो, आपके आंगन में पेड़ लगा है, आपके खेतों में पेड़ लगे हैं, जंगलों में पेड़ लगे हैं, एक बार जो पत्ता गिर जाए वो भाई दूसरी बार नहीं चिपकता ऊपर जाके। एक बार जो पत्ता गिर गया, अब दोबारा कब आएगा? जब ऋतु बदल जाएगी, घूम के वापस आएगी। 1 साल लग जाएगा उसको वापस आने में। एक बार पत्ते झड़ जाए तो 1 साल लग जाता है वापस आने में। ये तो 1 साल वाला खेल है केवल। अगर इंसान जन्म रूपी पत्ता झड़ गया तो कितने साल लग जाते हैं आते आते, कितने जन्म लग जाएंगे आते आते? 84 लाख बार भ्रमण करना पड़ जाएगा, तब जाके एक इंसान का जन्म मिलेगा। तो ये संतों ने हमें चेतावनी दी हुई है, क्योंकि हम इन बातों को नहीं समझ सकते। कई लोग कहते भी हैं, किसने देखी 84? अरे भाई घर से बाहर निकल तो सही। अरे तुझे घर में ही दिख जाएगी, अपने बिस्तर के नीचे देख ले, मक्खी मच्छर खटमल क्या है ये। अपने स्टोर रूम में जाके देख ले, थोड़ा सा सामान उठा के देख कैसे छिपकली निकलती है, देख कैसे कॉकरोच निकलता है, देख कैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ये 84 ही है। 84 किसने देखी? हमने देखी, देख तो रहे हैं। गली में निकल आओ, कुत्ता बिल्ली गाय बैल बकरा भेड़, ये क्या है? ये 84 ही है। तो कबीर साहब समझा रहे, लग 84 भटक के, अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कह रहे लग 84 भटक के, पौपे अटके आए। अब जहां तुम खड़े हो, ये माया का सबसे खतरनाक जेल है। ये काया, इंसानी काया, ये माया की सबसे खतरनाक बाजी है। अगर ये बाजी तुम हार गए तो समझ लो कि अब 84 में जाना ही पड़ेगा। और इस इंसान जन्म में माया का इतना प्रभाव है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी जानवर भी हैं, माया में ही रहते हैं, लेकिन उन पे इतना प्रभाव नहीं है। शेर सतयुग में भी मांस खाता था, त्रेता में
मांस खाता था, द्वापर में भी मांस खाता था, कलयुग में मांस खा रहा है। हिरण, गाय सतयुग में घास खाती थी, त्रेता में घास खाई, द्वापर में घास खाई, कलयुग में भी घास खा रही है। लेकिन इंसान सतयुग में भोजन करता था सादा दाल रोटी, त्रेता में भोजन किया दाल रोटी, द्वापर में भोजन किया दाल रोटी, अब कलयुग में क्या कर रहा है? मोमोज, पेस्ट्रीज, पैटीज, दुनिया भर के लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, दुनिया भर का चाइनीज आइटम। सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोग भक्ति करते थे, लोगों के पास समय इतना था कि भक्ति अच्छे से कर पाए। लेकिन कलयुग में समय भी थोड़ा है, लेकिन वो समय टाइम पास करने के लिए भी चीज नहीं मिल पा रही है सही से। समय बिल्कुल छोटा सा है, उसको भी टाइम पास करने के लिए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया भर का सामान दे दिया माया ने। एक तो वैसे ही कम कर दिया। पहले उम्र कितनी लंबी थी? 1,00,000 साल कहते सतयुग में उम्र थी, 10,000 साल कहते त्रेता में उम्र थी, 1,000 साल कहते द्वापर में उम्र होती थी, कलयुग में मात्र 100 साल, वो भी कोई कोई। यानी वैसे ही समय कम कर दिया। अब उस कम समय को भी वो जल्दी बीत जाए, कोई भक्ति ना कर पाए, उसके लिए ये दुनिया भर की चीजें बना दी। टीवी बना दिया, चैनल बदलते रहो, देखते रहो पूरा दिन, मोबाइल बना दिए, देखते रहो, और भक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दे पाओ। अब इस माया के खेल में हम ये भूल जाते हैं कि आखिर हमारे इस इंसानी जन्म का मकसद क्या है। अगर कोई इंसान बन के पैदा हो गया तो उसके जीवन का मकसद क्या है, क्या करने के लिए पैदा हुआ है वो? कोई कहता है मकान दुकान बनाने के लिए, कोई कहता है परिवार बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, कोई कहता है दुनिया में समाज का भला करने के लिए, कोई अच्छी अच्छी चीजें करके जाओ दुनिया याद करे तुम्हें, कोई कहता है बड़ा नाम कमाने के लिए, नंबर 1 इंडस्ट्रीज बन जाओ, नंबर 1 फिल्म स्टार बन जाओ, नंबर 1 नेता बन जाओ, इसी को समझ रहे हैं कि जीवन धन्य हो जाएगा। भाई ये सब करने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये सब करने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये सब तो जीवन जीने का एक जरिया मात्र है, जीवन जीने का एक आधार मात्र है कि इस दुनिया में आए हो तो पेट लेके आए हो, पेट लाए हो तो काम करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। अब तुम नंबर 1 हो के पेट भरो या नंबर 0 हो के पेट भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेट भरने का काम है, ये सौदा पेट भरने का है केवल। तुम छोटे से छोटे दुकानदार बन के पेट भर लो, तुम बड़े से बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन के पेट भर लो, सौदा पेट का है केवल, रोटी मांग रहा है पेट। ना तो सोने की अशर्फियां खा पाओगे, ना ही गांधी वाले नोट खा पाओगे, खाना ही तो खाना है, कैसे कमा के खा लो। और गरीब अमीर में क्या फर्क है? गरीब थोड़ी सी दौलत छोड़ के जाता है दुनिया से, अमीर बहुत बड़ी दौलत छोड़ के जाता है दुनिया में, बस यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। काटो तो दोनों को खून आ जाता है, मारो तो दोनों को दर्द होता है, एक ही चून है दोनों की। इंसान जन्म जैसा एक के साथ वैसा ही दूसरे के साथ होगा। आग में डाल दो दोनों जल जाएंगे, पानी में डाल दो दोनों गीले हो जाएंगे, धूप में खड़ा कर दो दोनों को पसीना पसीना हो जाएगा। बस एक ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो सोच रहा है मैं कुछ ज्यादा बड़ा महान हो गया हूं, और एक गरीब है वो सोच रहा है मेरे से जीवन का कुछ अता पता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में। भाई दोनों ही नहीं कर पाए, दोनों ही नहीं कर पाए। एक गरीबी में जीवन जी के चला गया, मर गया, खप गया, एक अमीरी में जीवन जी के चला गया, मर गया, खप गया। बताओ दोनों ही तो एक ही जगह चले गए। कहो शमशान घाट भी एक ही है, एक को इधर चलाया जा रहा है, एक को इधर चलाया जा रहा है।
मुसलमान है तो साथ साथ में दफन हो गए। पहले साथ नहीं खड़ा होता था किसी के कि मैं अमीर हूं, गरीबों को पास नहीं आने देता। अब गरीबों के बीच में कवर मिल गई बेचारे को, क्या करें। तो साहिब समझा रहे आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले। तो फकीरी में क्या होगा? फकीरी में सिंहासन आएगा तुम्हारे लिए और तुम्हें सीधे अपने असली लोक में लेके जाएगा। असली लोक मतलब जो तुम्हारा निज स्थान है, तुम्हें वहां लेके जाएगा। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा बाकी लोगों की तरह। राजा भी वापस आएगा, रंग भी वापस आएगा, लेकिन जो एक बार फकीर होके साधना करके निकल गया वो वापस नहीं आएगा। वो कहां रह जाएगा? वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अच्छे से समझ लो। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि भाई इससे पहले कि मौत आए तुम ये जान लो कि तुम करने क्या आए हो और उस पे काम करो। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं हम क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, लेकिन वहां तो खिलाया भी जाता है, खेल भी खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, स्कूल में बहुत सारे खेल भी हैं। तो वो अगर खेल ही खेलता रहे और पढ़ाई ना करे तो पास नहीं हो पाएगा। हालांकि खेल भी उसी का एक अंग है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन हमें पता ही नहीं आत्म ज्ञान क्या होता है, कैसे मिलता है। इसलिए आत्मा को छोड़कर जो भी चीज दिखाई दे रही है हम उसका ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं। आत्मा को छोड़ के क्या है? आत्मा को छोड़ के ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये मूर्तियां, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजा, ये पाठ, ये गंगा स्नान, जमुना स्नान, तीर्थ यात्रा, कोई पर्वत की परिक्रमा, कोई नदियों की परिक्रमा, कोई मक्का मदीना, यही है। आत्मा को छोड़ के तो यही चीजें दिखाई दे रही हैं जो भक्ति से जोड़ती हैं। जिससे जोड़ के तुम्हें लगे कि हाँ मैं एक भगत हूं, मंदिर जाऊंगा तो भगत दिखाई दूंगा, लोगों को टीका लगाऊंगा, बन गया भगत। आत्म ज्ञान नहीं मिला लेकिन मंदिर ज्ञान मिल गया, अच्छी बात है। कम से कम कोई मुझे बुरा तो नहीं कहेगा, अच्छा ही कहेगा कि दिन में 2 बार 3 बार मंदिर जाता है, भाई ये पूजा करता है, अच्छी बात है। लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं हो पाया। अब कोई मस्जिद जा रहा है तो आत्मा का ज्ञान तो मिल नहीं रहा। वहां पे क्या मिल रहा है? वहां पर जाके कुरान पढ़ रहा है, वहां पे जाके नमाज पढ़ रहा है। आत्मज्ञानी तो नहीं हो पाया, लेकिन एक पक्का मुसलमान बन गया, 5 टाइम का नमाजी। अब उसकी वाह हो रही है, अरे ये तो पक्का मुसलमान है भाई। अब ईसाई में चले गए, चर्च जाना शुरू कर दिया, ईसा मसीह की पूजा शुरू कर दी, प्रेयर गाने शुरू कर दिए। आत्मज्ञानी नहीं बन पाए, लेकिन एक ईसाई बन गए, अच्छी बात है। ऐसे एक सिख गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने जाता है, वाणी पढ़ता है, नाम जपता है, आत्मज्ञानी नहीं बन पाया, लेकिन सिख बन गया, अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, बिल्कुल जाओ। जैसे एक छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, मिडिल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, बिल्कुल जाओ, लेकिन कब तक जाओ? वो बच्चा स्कूल कब तक जाएगा? क्या वो बुढ़ापे तक स्कूल ही जाता रहेगा? ये समय सीमा निर्धारित कैसे की जाए कि कब तक जाना है स्कूल? इसीलिए हर कक्षा को 1 साल दे दिया गया। पहली कक्षा 1 साल, दूसरी कक्षा 1 साल, तीसरी कक्षा 1 साल, चौथी कक्षा 1 साल, तो 10-12 कक्षा कितने साल में हो जाएगी? 10-12 साल में हो जाएगी। अब एक आधी बार फेल हो गया, 1 2 3 4 5 बार फेल हो गया, चलेगा। अब 50 बार फेल हो जाए तो बुढ़ापे तक उसकी 10वीं नहीं पार हुई,
50 साल तो फेल ही हो गया, यानी 50 साल तो उसने फेल होने में लगा दिए, और 10 साल में पास हो जाएगा। 50 और 10 60 साल में 10वीं करके निकलेगा तो उसके कौन ज्ञानी बोलेगा उसे? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि स्कूल तो हम जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमें पूरा ज्ञान ना समझ में आ जाए। और पढ़ाई करनी है, बिना पढ़े तो 50 छोड़ो 100 साल ना पूरे कर पाओ 10वीं। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने का मकसद क्या होना चाहिए? पढ़ाई पूरी करने का मकसद होना चाहिए, और जल्दी से जल्द पढ़ाई पूरी कर लो, तभी तो कमाई करोगे जाके। सारी उम्र पढ़ाई करते रहे तो कमाई कब करोगे? मंदिर जाने का क्या मकसद है? मंदिर जाओ, पंडित जी से पूछो, पंडित जी किसकी मूर्तियां रखी हैं? पंडित जी बताएंगे ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। अब ये नहीं कि तुम केवल माथा टेक के आ जाओ, ये पढ़ाई नहीं है, ये तो पैर छुआई है। जैसे तुम स्कूल जाओ और सारे टीचरों को खड़ा कर दो लाइन में, और सबके पैर छुओ, घर वापस आ जाओ। 1 साल छूते रहो, पैर छूते घर वापस आ जाओ, थाली घुमा के। क्या ज्ञानी बन जाओगे? पास हो जाओगे पेपरों में? कभी नहीं होगी। एक एक टीचर के पास अथाह ज्ञान है, उन टीचरों के पास जाके आपने ज्ञान समझना है उससे। हिंदी वाले टीचर को क्या बोलना है? मुझे हिंदी सिखाओ सर। अंग्रेजी वाले के पास जाके क्या बोलना है? मुझे अंग्रेजी सिखाओ सर। उर्दू वाले के पास, संस्कृत वाले के पास, हर टीचर के पास अलग अलग ज्ञान है। सबके पास जाके आपने ज्ञान समझना है, माथा टेक के घर वापस नहीं आ जाना। इसी प्रकार पंडित जी आपको हर देवता का जो भी फोटो वहां रखी गई है उनके बारे में बताएं, उनकी कथा सुनाएं, उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को समझाएं। ये पंडित जी की ड्यूटी है, ये पंडित जी की ड्यूटी है। कि अगर कृष्ण जी की मूर्ति है तो आपको मूर्ति के बारे में भी बताएं कि ये कृष्ण जी हैं, ये हनुमान जी। और कृष्ण जी ने कौन सा ज्ञान दिया ये भी बताएं। गीता का ज्ञान दिया, बेटा गीता पढ़ा करो। ये पढ़ाई है, ये मंदिर केवल देखने के लिए, माथा टेकने के लिए नहीं है। मंदिरों के पीछे एक इतिहास है। कृष्ण जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म अधर्म का युद्ध किया। किसकी जीत करवाई? धर्म की जीत करवाई। कौन सा उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। तो मेन मकसद तुम्हारा कृष्ण जी की पूजा करने का ये होना चाहिए कि कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए, ना कि केवल माथा टेक के घर वापस आ गए मन्नत मांग के। ये काम नहीं करना है भाई, ये काम अज्ञानी जीव करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो गीता के उपदेश को पढ़ते हैं। आज देखो अंग्रेज तक मथुरा में, वृंदावन में ढोलकी बजा बजा के, नाच नाच के हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या वो केवल आगे माथा टेक के खुश हो गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ज्ञान समझा है, गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान उन्होंने अपनी भाषा में समझा है। अंग्रेजी में गीता पढ़ी, जर्मन में गीता पढ़ी, फ्रेंच में गीता पढ़ी, चाइनीज में गीता पढ़ी, डच में गीता पढ़ी, पुर्तगीज में गीता पढ़ी, स्पेनिश में गीता पढ़ी, अलग अलग भाषाओं में गीता पढ़ी। उन्हें समझ में आया कि ये जो कृष्ण है ये बहुत बड़ा ज्ञान देता है संसार को। उनके अपने भी धर्म थे, ईसा मसीह वाले, बुद्धिस्ट वाले, और भी उनके अपने धर्म में इतना ज्ञान नहीं मिला उन्हें जितना ज्ञान उनको गीता में मिला। तो उन्होंने क्या किया? गले में ढोलकी लटकाई, आगे भारत में नाचते गाते। अब दिक्कत क्या हो गई कि उन्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने उनके गले में ढोलकी बंधवा दी, नाचो गाओ। अरे गीता में ढोलकी बांध के नाचने को थोड़ी नहीं लिखा है, दिखा दो कहीं, लिखाओ, पूरी गीता पढ़ दो। एक जगह भी नहीं लिखा कि तुम गले में ढोलक लटकाओ और उछल उछल के हरे कृष्णा हरे रामा जपो। एक लाइन नहीं लिखी ऐसी कोई। क्या लिखी है वहां पे बात? वहां पे आत्मा का जिक्र लिखा है।
वहां आत्मा का ज्ञान लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो किसी काल में जन्म होता है, ना ही ये आत्मा कभी मरती है। ये ज्ञान लिखा है। ये कौन समझा रहा हमको? कोई ना समझा रहा। उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक धर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी प्रकार का भी पाखंडवाद करने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी पत्थर की पूजा, पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का अज्ञान धारण करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सत्य को जान लिया, वो सत्य का हो गया। इसीलिए समझा रहे हैं अध्याय 2 16 को, हे अर्जुन, इस दुनिया में तत्वदर्शी संतों ने 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या की है। एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। बस 2 ही चीजें, असत्य और सत्य। असत्य तो नाना प्रकार की नश्वर वस्तुओं को जानो, इन शरीरों को जानो, इन पेड़ पौधों को जानो, इन तंत्रों मंत्रों को जानो, इन जितनी नदियां बह रही हैं इसको जान लो, सारे तीर्थों को जान लो। ये सब असत्य है। कारण क्योंकि ये बनता बिगड़ता है। आज मस्जिद तुमने बना लिया, कल को टूट गया। आज मस्जिद तुमने बना ली, गुरुद्वारा बना लिया, कल को टूट जाएगा। आज तुम कोई पेड़ लगा दो, कल को कट जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सब असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो सदा अमर रहे, जो सदा साबुत रहे, जो कभी ना बदले। केवल आत्मा ही वो तत्व है। और इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आप भले गरीब चले जाओ इस दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे महादुखी होकर चले जाओ दुनिया में, कभी सुख तक ना मिले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आत्मा के ज्ञान के बिना चले गए, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और उस मुसीबत का नाम क्या है? 84 में जाना पड़ेगा। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। इंसान तो भटकेगा कहां पे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, काशी में। और जानवर कहां भटकेगा? 84 में। 84 में बहुत लंबी भटकना मिलेगी। जंगलों में जाके पैदा होना पड़ेगा, शेरों के आगे भागना पड़ेगा, मगरमच्छों के तालाब में एक घूंट पानी पियोगे, गर्दन पकड़ के अंदर खींच लेगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, केवल एक गलती करने के कारण। और वो गलती क्या है? आत्मज्ञान के बारे में पता ना हो, बस यही गलती है। तुम मंदिर पूज लो, तुम गुरुद्वारे पूज लो, तुम चर्च पूज लो, तुम कुछ भी पूज लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं जान लोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए साहिब ने कहा कि सब परमात्मा को ढूंढने में लगे हैं। कोई पत्थर में ढूंढ रहा है कि यहां मिल जाए, कोई मंदिरों में ढूंढ रहा है यहां मिल जाए, कोई नदियों में ढूंढ रहा है यहां मिल जाए, कोई जंगलों में ढूंढ रहा है यहां मिल जाए, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है कहां मिल जाए। जहां वो है वहां कोई ढूंढ नहीं रहा। अब कहां पे है वो? साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है
जाग सके तो जाग। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे परमात्मा को ढूंढना है तो तुझे अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर। लेकिन हम गलती से अपनी काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। कोई नाभि में सोच रहा है कि अमृत है, वो रावण सोचता था मेरी नाभि में अमृत है, मैं तो अमर हो गया। एक तीर मारा, सारा अमृत खत्म हो गया। बताओ कैसा अमृत था? नकली अमृत लेके बैठा था क्या? और हल्ला मचा रखा था कि रावण की नाभि में अमृत है, अमृत है। ये सब अज्ञान है मेरे भाई। तो क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि आत्मज्ञान बिना न भटके। जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक वो अमृत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा ही अमृत है। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत, मृत यानी मुर्दा, और आगे आ लगा दिया यानी जो कभी मुर्दा ना हो। कौन है जो कभी मुर्दा नहीं होगा? आत्मा। उसी आत्मा का भेद कबीर साहब बताने आते हैं कि पहले तुम्हें आत्मा का भेद जानना पड़ेगा, परमात्मा बाद में मिलेगा। तो कह रहे जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहावे सोए यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा भेद है, यानी इस भेद को प्राप्त करके भक्ति करने में इस काया का कोई रोल ही नहीं है। यानी इस काया में तुम्हारा ध्यान रहना ही नहीं चाहिए। कोई कहे कि इगला पिगला सुषुम्ना में ध्यान लगाऊंगा तब परमात्मा मिलेगा, नहीं, छोड़ दो। कोई कहे श्वासों में ये जो शब्द उठ रहा है श्वासों के द्वारा इसकी साधना करके परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। कोई कहे मेरे सारे चक्र जो है चक्र जागरण करके परमात्मा मिल जाएगा, छोड़ दो। कोई कहे मंत्र जप के परमात्मा मिल जाएगा, छोड़ दो। कोई कहे पत्थर की पूजा करके परमात्मा मिल जाएगा, छोड़ दो। कोई कहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मत्थे टेकने से परमात्मा मिल जाएगा, छोड़ दो। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता है? परमात्मा बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसे दूध में से घी मिलता है। दूध में से घी मिलता है। कैसे मिलता है? हाथ डाला दूध में और घी निकाला, ऐसे मिलता है क्या? ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता है? दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाने की जब विधि प्राप्त हो जाए तब घी मिलता है। इसी प्रकार आत्मा तो सबके पास है ही है, लेकिन आत्म मंथन करने का, आत्मा में रमण करने का, आत्मा में तृप्त होने का, आत्मा में संतुष्ट होने की जो विधि है, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए साईं ने बोला कि तेरा साईं तुझ में है, पहले तुझे ये जानना पड़ेगा तू कौन है। यानी मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। यही समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा महाराजा, ये जितने भी खड़े हुए हैं, हम सब शरीर नहीं है। ना तू शरीर ना मैं शरीर। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। इस जन्म में इंसान के कपड़े पहन लिए, अगले जन्म में किसी और जानवर के कपड़े पहन लोगे, क्या फर्क पड़ता है? हम केवल कपड़े बदल रहे हैं, ये शरीर हम बार बार बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते, हम एक से रहते हैं। समझ लो। तुम इस डंडे में आज लाल झंडा लगा दो, कल पीला झंडा लगा दो, फिर हरा झंडा लगा दो, फिर गुलाबी। झंडा बदल रहा है पर डंडा नहीं बदल रहा है। समझो, शरीर बदल रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा वैसी की वैसी है। अब बस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है कि मुझे पता लग जाए कि मैं हूं क्या। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। गुरुजी मुझे नाम दो, कहते हैं ना, गुरुजी नाम दो। अब गुरुजी नाम जानते ही नहीं है होता क्या है।
नाम का मतलब भी नहीं पता उन्हें क्या होता है, तो क्या दे देंगे? हिंदू हो गया तो राम नाम दे देंगे, मुसलमान हो गया तो अल्लाह अल्लाह दे देंगे, सिख हो गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु दे देंगे, ईसाई हो गए तो गॉड गॉड दे देंगे। लेकिन ये सब नाम नहीं है भाई, ये सब 52 अक्षरी शब्द है। नाम क्या होता है? नाम होता है आत्मदेव, आत्मा ही नाम है। जब तक नाम नहीं मिला, यानी आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बार बार सब संतों ने सतनाम की महिमा गाई है। सच्चा नाम जिसका कभी नाश नहीं होता, और झूठा नाम जो बनता और बिगड़ जाता है। बनने और बिगड़ने वाले नाम भाषाओं के गुलाम होते हैं। हिंदी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, गुजराती के, बंगाली के, उड़िया के, चाइनीज, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, अलग अलग भाषाओं के नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो सतनाम है, सच्चा नाम है, वो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। वो क्या है? वो आत्मा है। क्या इंसान आत्मा बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। इंसान नाम तो बना सकता है, एक के अनेक बना सकता है, बना भी दिए। दशरथ ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा था? राम, एक नाम रखा। अब तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे, भगवान राम के 108 नाम, और देखो आ जाएंगे। अब ये किसने रख दिए? दशरथ को तो 108 में नहीं पता होंगे कि मेरे बेटे के 108 नाम रख देंगे लोग। कैसे रखे? किसने रखे? इंसानों ने रखे। किसकी मदद से रखे गए? अक्षरों की मदद से रखे गए। ये सारे अक्षर आ आ ई ई टा ठा ड़ा चा छा जा टा ड़ा, ये सारे अक्षर तुम्हारे पास हैं तो तुम कितने ही नाम रख लो किसी के भी। लेकिन अगर ये अक्षर ना हो तो तुम एक नाम भी नहीं रख सकते किसी का। तो ये जितने भी नाम हैं इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के जब आप अक्षर गिनोगे तो 52 अक्षर आते हैं। अंग्रेजी में गिनोगे तो 26 अक्षर आते हैं। तो ये सारे नाम बनाने वाला कौन है? इंसान। कैसे बनाता है? 52 अक्षरों से बनाता है। इसीलिए कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द में रहे समा। यानी इस इंसान ने 52 में इतना उलझाव डाल दिया है अपने जीवन के लिए कि अब ये 52 से छूट नहीं पा रहा है। ये 52 के डोर में बंधा हुआ है और वो डोर उसे 84 में लेके जा रही है। तो कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, जब तुम परमात्मा को पाने के लिए किसी भी नाम का जाप ना करो, और क्या करो? सीधे परमात्मा से सुरत जोड़ो, सीधे परमात्मा को याद करो। जैसे प्यास लगी तो सीधे जाके पानी पियो, ना कि पानी पानी जपो। जब तक तुम पानी 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 जप रहे हो, याद रखो पानी तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम जप रहे हो। जपते रहो, पानी 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 100 साल जपते रहो। प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझी। इसी प्रकार सारी उम्र राम राम राम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अल्लाहु अल्लाहु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी जपते रहो, वो ऐसे नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो वैसे नहीं मिल रहा है जैसे तुम सोच रहे हो। वो मिलेगा तो दूध में घी की तरह। साहिब मेरी साहिब तेरी साहिबी, हर घट रही समाए। ज्यों ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। मेहंदी का पत्ता होता है हरा, लेकिन जब वो रंग छोड़ेगा तो कैसा छोड़ेगा? लाल।
अब वो लाली को मेहंदी के पत्ते में नहीं देख सकते। इसी प्रकार तुम परमात्मा को सीधे नहीं देख सकते। कैसे मिलेगा? तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मिलेगा। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो क्या बोला गया? आत्मा सो परमात्मा। यानी अब तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गए हो। अब तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसी को समझाया गया, लेकिन समझ में नहीं आता। लगे रहते हैं पूरा सारी उम्र मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने में बूढ़े हो गए। पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कमाई तो कब करोगे? तो इसलिए अब कमाई भी करनी है, पढ़ाई बहुत कर ली, अब कमाना है। यानी बहुत हो गया, बहुत पूजा पाठ अर्चना बहुत कुछ कर लिया। अब आत्म ज्ञान को जानना है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, अर्जुन जो अपने इस जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने जीवन काल में इस परम तत्व को जान लेते हैं, वो कभी इस भवसागर में नहीं आते। उनका जन्म मरण का बंधन सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा उसमें, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सबको क्या चाहिए? सबको सस्ता सौदा चाहिए। आत्मज्ञान में विवेक की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञान में असत्य को त्यागना पड़ता है। कौन त्यागे सत्य को? सत्य को कौन त्यागे? समझो, असत्य इतना छा चुका है कि सत्य आता हुआ भी घबरा रहा है कि पता नहीं ये मानेगा कि नहीं मानेगा। कोई आदमी तुम्हें सच्चाई बताने आ रहा है तो वो भी डर डर के जा रहा है, पता नहीं सामने वाला मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, जबकि लेके सत्य घूम रहा है। वो इतना बुरा हाल हो चुका है कलयुग में कि झूठी बात तुम्हें एकदम भा जाती है और सच्ची बात तुम्हें परेशान कर जाती है। अभी कोई बोले कंपनी आई है 1 महीने में 5 गुना पैसा बन जाएगा, एकदम मान जाओगे हाँ भैया बन जाएगा, ले दे दे पैसा। झूठ बोलने वाले को तो तुम पलकों पे बैठाओगे, और जो सच बोलेगा कहो तुम्हें वो रास ही ना आए। उसकी बात समझने में कहो तुम दुनिया भर के नखरे करो, उसके चक्कर लगवाओ, हाँ भैया ठीक है देखेंगे सोचेंगे। सत्य बताने वाला तुम्हारा भला चाहता है, उसकी बात नहीं समझ में आएगी। और ठगने वाला तुमसे 2 प्रेम की बातें करके ठग के चला जाएगा, उस पर यकीन कर लोगे। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, साच कहूं जग मार्ग धावे और झूठे को पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कि जो सत्य की बात बताने आए उसको लोग दौड़ा लेते हैं मारने के लिए, अरे ये हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है, जबकि वो धर्म है ही नहीं जिसको लोग पकड़ के बैठे हैं। धर्म क्या है? धर्म केवल एक है पूरे विश्व में, वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा क्या है? पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मजहब है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है और वो है सत्य सनातन धर्म। अब सत्य सनातन धर्म होता क्या है? इसका नाम सत्य सनातन है तो क्यों है? कौन है सत्य सनातनी? अब इसको जान लो। जो पत्थरों की पूजा करते हैं वो सत्य सनातनी नहीं है। जो मंदिरों में जाके मत्थे टेक रहे हैं वो सत्य सनातनी नहीं है। जो पीपल के पेड़ों की
तुलसी के पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, वो सत्य सनातनी नहीं है। जो सांप की, चूहे की, गाय की, जानवरों की पूजा कर रहे हैं, वो सत्य सनातनी नहीं है। जो किसी भी प्रकार की नदियों में नहा रहे हैं, पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे हैं, वो सत्य सनातनी नहीं है। तो सत्य सनातनी कौन है फिर? गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं? सत्य सनातन की परिभाषा बता रहे हैं कृष्ण जी कि सत्य सनातन होता क्या है। देखो क्या लिखा है, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अछेद्य है, ये जलाया नहीं जा सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको छेड़ा नहीं जा सकता, ये अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, ये चलता नहीं है, ये इधर उधर डोलता नहीं है, ये अडोल है, ये पुरातन है, यानी पहले से भी पहला, पुराने से भी पुराना, ये नित्य है, सदा रहने वाला है। ये वो नहीं है कि द्वापर आया तो मैं आया, द्वापर गया तो मैं गया, त्रेता आया तो मैं आया, त्रेता गया तो मैं गया। ऐसे भगवानों की पूजा को सत्य सनातन नहीं बोलते। उस भगवान की पूजा करने को बोला जाता है जो आज है, कल था और कल तक रहेगा, सदा सदा रहेगा, सदा से था। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो तुम्हारे साथ नहीं है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। वही सत्य सनातन है, समझ लो। अन्य अन्य देशों में भी देवता आते हैं। ग्रीस में, फ्रांस में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनके देवता कुछ अलग टाइप के हैं, हमारे देवता कुछ अलग टाइप के हैं। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके देवताओं के नाम अलग अलग हैं, पूजा उनकी भी होती है। ना तो उनके देवता उनके साथ हैं आज, ना हमारे देवता हमारे साथ हैं आज। ना तो राम जी कहीं दिखाई दे रहे, ना कृष्ण जी कहीं दिखाई दे रहे, ना कहीं हनुमान जी दिख रहे हैं, ना कोई इंद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी एक समय था जब यहाँ पे राम भी थे, कृष्ण भी थे, हनुमान जी भी थे, सब थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो सारे चले गए। तो अब जो आए और गए, उनकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी सत्य सनातनी किसकी पूजा करते हैं? जो आता नहीं, जाता नहीं, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, जो सदा सदा एक रस रहता है। और वो क्या है? आत्मा। आत्मा है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना होगा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए यहाँ पे, किसी की घर तो नहीं छूट गई। चूल्हा चौका करते करते जल्दबाजी में, अरे सत्संग शुरू होने वाला, आत्मा वहीं रह गई तुम्हारी, और तुम फटाफट इधर आ गए। नहाए धोए, कपड़े टांगे, साथ में आत्मा टंगी रह गई वहीं पे, और वापस यहाँ आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ? सब लाए हो ना? एक बार चेक करो, हाथ लगा के जरा देखो, कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं है? अभी पूछू, मोबाइल लाए हो? हाँ लाए हैं, चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक है, लाए हैं। आत्मा कैसे चेक करोगे? आत्मा तुम्हारे साथ है, कैसे यकीन किया जाए? कैसे पता लगेगा? क्योंकि तुम्हारा शरीर हिल रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब आत्मा है। और अगर रास्ते में आत्मा कहीं गिर जाती, गलती से अलग हो जाती शरीर से, तो क्या होता? तो ये शरीर भी वहीं गिर जाता, यहां तक ना पहुंच पाता। यानी कि जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम मस्जिद जाते हो, जिस आत्मा की वजह से तुम गुरुद्वारे चर्च जाते हो, उस आत्मा को नहीं जानते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को जानते हो। जिस आत्मा की वजह से तुम कह रहे हो जय श्री राम, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं सत श्री अकाल, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं ईसा मसीह की जय हो, उस आत्मा को नहीं जानते। और इन मंत्रों को जान रहे हैं,
इन नामों को जान रहे हैं। यानी जब तक तुम आत्मा को नहीं जान गए, जिसकी वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से हनुमान जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से चींटी से लेके व्हेल मछली तक का शरीर चल रहा है, उस आत्मा को तुम नहीं जान रहे। उस आत्मा का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान है? मेरा धर्म ये, तेरा धर्म वो, मेरा जयकारा ये, तेरा जयकारा वो, मेरा देवता ये, तेरा देवता वो। अरे भाई, किसी देवता को, किसी पेड़ पौधों को, किसी जानवरों को जानने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम इस दुनिया में आए हैं आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसे सत्य तत्व कहा जाता है। अब वो सत्य तत्व कैसे प्राप्त होगा? वो असली तत्व कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम उस आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करना है? मंदिर जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना। अगर तुम उस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तत्वदर्शी संत लिखा है वहां पे। वहां ये क्यों नहीं लिखा कि किसी हिंदू गुरु के पास चले जाओ, किसी मंत्र देने वाले गुरु के पास चले जाओ, कोई तांत्रिक गुरु के पास चले जाओ, कोई गर्दन घुमाने वाले गुरु के पास चले जाओ, माता आ गई, भैरव आ गया? क्या लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी संत के पास जाओ, विधिवत दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करो और छल कपट से रहित होकर, छल कपट लेके मत जाना कि देखो तो सही क्या देगा, पता लग जाएगा मुझे भी, अब मैं भी गुरु बन जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला इससे, वही रह जाओगे धक्के खाते 84 में। तो कह रहे हैं छल कपट से रहित होकर उनसे तत्व ज्ञान लेना है। तत्व ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि वहां जाके तो राधे 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 जपना है। तुमने राधे राधे नहीं जपना है, ना ही श्याम श्याम जपना है। क्या करना है? तत्वदर्शी संत तुम्हें परम तत्व के साथ जोड़ेगा। एक बार उस तत्व का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक पढ़ लो। बस यही करना है, यही करना है और कुछ नहीं करना। किसको खोजना है? तत्वदर्शी संत। और ये वृंदावन में जो बैठे हैं ये कौन है? ये जो दिन रात राधे 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 जप रहे हैं ये कौन है? फिर ये सब जपी है, जपी। नाम जपने वालों को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वालों को क्या कहते हैं? तपी। और घर बार छोड़ के संन्यास लेने वालों को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहां जाना है? तत्वदर्शी संत के पास। वो क्या करेगा? वो तुम्हें 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान देगा। एक नाशवान तत्व, 2 अविनाशी तत्व। नाशवान तत्व को छुड़वा देगा, क्योंकि जो खुद नाशवान है वो तेरा कल्याण क्या करेगा? तू अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जीव नाशवान पत्थरों की पूजा कर रहा है, यानी पत्थर भी एक तत्व है। अविनाशी जीव नाशवान पानी की पूजा कर रहा है, नदियों में डुबकियां मार रहा है, ये भी एक तत्व है। अविनाशी जीव आग की पूजा कर रहा है, ज्योत जला रहा है,
और कह रहा ये अखंड ज्योत है, फूंक मार के देख ले, अभी पता लग जाएगा अखंड ज्योत है कि खंडित ज्योत है। अभी फूंक मारो, अभी पता लग जाएगा अखंड ज्योत है भी कि केवल नाम रख लिया तुमने इसका अखंड। जैसे महाकाली, देवी की बात नहीं कर रहा हूं, शक्ल की बात कर रहा हूं। जैसे कोई लड़की महाकाली यानी कि बहुत ज्यादा काली है, लेकिन उसका नाम रख दिया सुंदरी। अब उसको कोई बुला रहा सुंदरी, इधर बात सुनना जरा। और जिसने कभी उसको ना देखा हो वो कहेगा सुंदरी, क्या बात है, अब बहुत बढ़िया सुंदर लड़की आने वाली है। और जब देखा उसकी शक्ल तो कह रहा है भाग फूटे भाग, इसका नाम सुंदरी किसने रख दिया? ये तो महाकाली है, सुंदरी कहां है? इसी प्रकार कुछ लोग ज्योत जला देते, कहते हैं अखंड ज्योत है। अरे अखंड ज्योत तुमने नाम रख दिया, एक बार फूंक मार के देख लो ना, बुझ जाएगी तो अखंड नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे अखंड कथा हो रही है। अखंड कथा क्या होती है? अखंड कथा क्या होती है? जो कभी ना रुके। कई कहते हैं हमारे अखंड पाठ है। अखंड पाठ वो होता है जो कभी ना रुके, संसार खत्म हो जाए पर वो ना रुके। कई लोग कहते हैं हमारे अखंड कीर्तन है, 4 घंटे गा के चुप हुए बैठ जाते हैं। गाएगा अखंड कीर्तन है तो अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये सारे पेड़ पौधे, हवा पानी, आग धरती आकाश पाताल, ये सब खंडित है। और अखंड क्या है? हे अर्जुन, अखंड केवल आत्मा है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है। ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी तत्व को प्राप्त करना है। अगर इस तत्व को प्राप्त कर लिया, अगर इस परम तत्व का ध्यान धर लिया, तो समझ लो कि तुम वो हो जाओगे जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो। साहिब कह रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी अगर तुमने परम तत्व का ध्यान धर लिया, अगर तुमने अपनी आत्मा का ध्यान धर लिया, तो सोहम आपे आप, तुम क्या हो जाओगे? जो तू सो हम, यानी तुम परमात्मा की अवस्था तक पहुंच जाओगे। जीव अवस्था से उठ के पीव अवस्था तक पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव बंधन में है और पीव निर्बंध है। अरे बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक पीव दया नहीं करेगा ये जीव छूट नहीं सकता। ये 84 में भटकेगा, अमर रहेगा लेकिन दुर्गति में रहेगा। इसलिए बोला, अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर ले माही, दे धरे भर में 84, निर्भय कब हो नाही। डरता रहेगा, मरता रहेगा, फिर पैदा होता रहेगा, फिर मरेगा, फिर डरेगा, फिर पैदा हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा। तो इस काल जाल से बचने का एक ही उपाय है। काल जाल से बचना चाहो तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा निज हो जाएगा, निजी हो जाएगा, जो 100% हमारे बताए रास्ते पे चलेगा, कहते हैं उसको अमर करके रखेंगे हम। उसको अमर कर लेंगे जैसे हनुमान जी को अमर कर दिया था। हनुमान जी अमर है ना,
कौन है अमर देवताओं में? हनुमान जी का नाम आता है सबसे पहले मुंह पे कि वो अमर है। वो कैसे अमर है भाई? अरे जब राम चले गए, कृष्ण जी चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, तो हनुमान जी अमर कैसे? क्योंकि हनुमान जी को आत्म ज्ञान समझाया गया था। आत्म ज्ञान समझ के हनुमान जी ने गुरु के चरणों का ध्यान धरा। गुरु के चरणों का ध्यान धरा तो परम गति को प्राप्त हो गए। अब वो काया में नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हनुमान जी अमर है और काया में है। काया में नहीं है, वो देही नहीं रहे, अब वो विदेही हो गए हैं। समझ लो, हनुमान चालीसा में देखो सबसे पहले गुरु की महिमा है, राम जी का नाम नहीं है। लोग कहते हैं हनुमान जी केवल राम जी के भगत थे और किसी के नहीं। राम जी का तो नाम ही नहीं है पहली लाइन में। किसका नाम है? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या ये गुरु जी की बात है? ये हनुमान जी का गुरु ढूंढो कौन है? त्रेता युग में मिले थे हनुमान जी के गुरु। कौन थे वो? मुनिंद्र स्वामी। स्वामी मुनिंद्र हनुमान जी के गुरु थे। उन्होंने हनुमान जी को आत्म ज्ञान दिया था। हनुमान जी के द्वारा गुरु की महिमा गाई गई है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान छुपा लिया गया। जो पुल बना था राम सेतु, उसके ऊपर कहते हैं राम 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 लिखा गया तो पत्थर तैरने लगे। बिल्कुल गलत ज्ञान है ये। क्योंकि नल नील के पास पहले से ताकत थी कि जिस चीज को वो उठा के पानी में फेंक देंगे वो तैरने लगेगी। तो राम नाम लिखने की क्या जरूरत है भाई? बिना नाम लिखी तैरेगी वो वस्तु। समझ लो, राम जी तो हनुमान जी को कह कह के थक गए कि रास्ता दे दो। दिया क्या समुद्र में रास्ता? नहीं दिया। तो राम जी ने सोचा ठीक है, शिव जी की आराधना करता हूं, शिव जी की बात तो मानेगा समुद्र। 3 दिन तक शिवलिंग बना के साधना करते रहे, करी कि नहीं? शिव जी भी प्रसन्न हो गए, लेकिन समुद्र फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। कहता ना तेरी बात मानूंगा ना शिव जी की बात मानूंगा। अब बताओ भगवान कौन रहा फिर? जब राम जी को रिजेक्ट कर दिया, शिव जी की 3 दिन साधना कर दी, शिव जी को रिजेक्ट कर दिया, तो भगवान कौन रहा फिर? जब राम जी खुद नहीं चले तो उनका नाम चल गया क्या? जिस दुकान पे तुम जाके अपना खाते में उधारी नहीं ले सकते, तुम्हारे नाम की पर्ची पे उधारी दे देगा क्या वो? खुद सोचो। जिस दुकान पे तुम खुद खड़े हो जाओ, वो तुम्हारी कदर ना करे, जा भाई मैं नहीं जानता तुझे, क्या तुम किसी को पर्चा लिख के दोगे अपने नाम का? जाओ उस दुकान से सामान लेना मेरे नाम बता के। अरे जब तुम ही नहीं चले वहां, तो तुम्हारा नाम क्या चलेगा? जब स्वयं राम जी खड़े होकर वापस आ गए कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, तो उनके नाम के पत्थर डाल दिए लोगों ने। बताओ, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है? नल और नील को पहले से ही ये वरदान था कि जो भी पत्थर कुछ भी तुम फेंकोगे वो तैरेगा। अब जब वो पत्थर फेंकने लगे तो वो तैरने लगे, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे थे। एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, पत्थर ही पत्थर, लेकिन बीच में गैप। तो सेना जाएगी कैसे? कहां रखेगी पैर? तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया, जिस गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। कौन से गुरु थे वो? मुनिंद्र स्वामी। जब उन्होंने गुरु को याद किया, अपनी प्रॉब्लम बताई, तकलीफ बताई, गुरुजी ये पत्थर जुड़ नहीं रहे, तो गुरुजी ने क्या कहा? बेटा एक पत्थर पे लिखो सत्य और दूसरे पे लिखो नाम। और जब ये सतनाम सतनाम लिख के पत्थर फेंके जाने लगे तो सत्य के साथ नाम जुड़ने लग गया। सतनाम सतनाम सतनाम। ये वही सतनाम है जो बाबा नानक करते थे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।
क्योंकि वही गुरु बाबा नानक के भी गुरु थे, बस युग बदल गया था। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे गुरु जी, और कलयुग में कबीर नाम से आए गुरु जी। और नानक जी को कहां मिले? भेई नदी पे। 3 दिन तक नानक साहब को पानी के अंदर डुबो के रखा उन्होंने। क्यों रखा पानी के अंदर डुबो के? मशहूर करने के लिए। उस समय ऐसी बातों पे लोग बड़े हैरान होकर खबर फैला देते थे, जंगल की आग की तरह फैलती थी। अरे नानक को 3 दिन हो गए डूबे हुए। और जब नानक 3 दिन के बाद निकले तो एकदम पूरा तहलका मच गया। अरे नानक 3 दिन के बाद जिंदा निकल आया। मशहूर करता है मालिक प्रचार करने से पहले पहले, जैसे हमारे संत मदन साहिब का दोहा पहले ही मशहूर कर दिया। मदन साहिब को जानता नहीं है कोई भी, उनके पंथ को पहचानता नहीं है कोई भी, लेकिन मदन साहिब का एक दोहा तुम्हें पता नहीं कितनी किताबों में मिल जाएगा। कौन सा दोहा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये कम से कम 100 साल पहले बोला गया था, और ये कम से कम 40-50 साल पहले राधा स्वामियों की किताब में आ गया था। उसके बाद रामपाल जी महाराज, राजड़ी वाले, पता नहीं किस किस गुरु ने अपनी अपनी किताबों में छाप दिया। अभी जानता कोई नहीं है कि ये दोहा किसने बोला, कौन है वो गुरु। कोई अपनी किताब में लिख रहा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, कोई कह रहा नानक साहब ने बोला है, कोई कह रहा है कबीर साहब ने बोला है। किसी को ये तक नहीं पता ये बोला किसने है। यानी उस 13वें पंथ की एंट्री होने से पहले इस दोहे को इतना हिट कर दिया गया कि बच्चा जान गया कि ये भी एक दोहा है। उसके बाद एंट्री होती है 13वें पंथ की, और उसी एक दोहे से ही सारे पंथों का ज्ञान खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि किसी भी गुरु के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो दोहा हमें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। कोई गुरु 2 अक्षर का भेद नहीं बता रहा। किसी भी गुरु के पास जाके नाम ले लो और उससे पूछो गुरु जी 2 अक्षर का भेद बताना, क्या बोलेगा? बेटा शायद रा और मां, ये नाम ही है 2 अक्षर। ये शायद शी और वा, शिव ही है 2 अक्षर। ये शायद रा और धा, यही है 2 अक्षर। ऐसे बता के तुम्हें कहेगा हो गए 2 अक्षर, लेकिन अगली ही लाइन में वो ज्ञान भी कट जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। फंस गए ना बाबा जी। अब राम दिया है तो क्या छुड़वाएंगे उसमें से? रा छोड़ दिया तो मां रह गया, मां छोड़ दिया तो रा रह गया। फंस गए बाबा जी, क्या करें हम? तो यहां पर आके सारा ज्ञान फेल हो जाता है, क्योंकि ये अक्षर है ही नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वाणी ये कह रही है कि जब पूरा गुरु तुम्हें मिलेगा तो वो क्या करेगा? 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? जो इंसानों ने बनाया है। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी नाम तुम्हें दिख रहे हैं सब इंसानों ने बनाए हैं, अपनी अपनी भाषा में बनाए हैं। हिंदुस्तान ने बना दिया पेड़, अंग्रेजों ने बना दिया ट्री। हिंदुस्तानियों ने बना दिया आकाश, अंग्रेजों ने बना दिया स्काई। हिंदुस्तानियों ने बना दिया पानी, अंग्रेजों ने बना दिया वाटर। ये सब इंसानों ने बनाए हैं। हिंदुस्तान ने बना दिया राम, कृष्ण, राधा, उन्होंने बना दिया गॉड, हालेलुया, यहोवा। ले लो, सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को फिट करने में लगे पड़े हैं।
तो एक छुड़ाए, यानी इस प्रकार के नामों को, इस प्रकार के अक्षरों को छुड़वा दे। ना राम राम करना है, ना अल्लाह अल्लाह करना है, ना वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, ना गॉड गॉड करना है। कबीरपंथी है तो ना कबीर कबीर करना है, ना सतनाम सतनाम करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब छोड़ना है। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब लखाना क्या है? लखाना दूसरे अक्षर को है। अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी। शर का मतलब होता है नाशवान, और आगे आ लगा दिया तो अविनाशी। अब अविनाशी क्या है? आत्मा। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो नामों को तो छुड़वा दे। हिंदी के नाम, अंग्रेजी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पॉलिश, पुर्तगीज, सारे नाम छोड़ दो। तो करूं क्या? इस आत्मा को जान लो, जिस आत्मा की वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा हमारा शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से सारे संसार के शरीर चल रहे हैं, उस आत्मा को जानो। वही परम तत्व है। और जब उस आत्मा को जान लोगे तो समझ जाओ अब अपने घर की वापसी होगी। अब पहुंचोगे अपने घर। जैसे एक करंट सारे संसार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन सबको चला रहा है। टीवी चला रहा है, प्रेस चला रहा है, हीटर, गीजर, सबको चला रहा है, पंखे, बत्ती, ट्यूबलाइट, सबको चला रहा है। लेकिन वो करंट एक ही है, उसका स्वरूप एक ही है। जैसे 1000 घड़ों में पानी भरा हुआ है, घड़े छोटे बड़े मोटे पतले रंग बिरंगे हैं, लेकिन पानी सब में एक है। तो क्या करना है? घड़े को छुड़ा देना है, पानी को पी लेना है, घड़ा नहीं चाटना। तो यही समझा रहे हैं। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। देखो बर्तन न्यारे न्यारे बैठे, कोई छोटा बर्तन है, कोई बड़ा बर्तन है, कोई पतला बर्तन है, कोई मोटा बर्तन है। ये सारे देखो रंग बिरंगे, कोई गोरा बर्तन है, कोई भूरा बर्तन है, कोई महाकाला बर्तन बैठा हुआ है। ये सब बर्तन है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। आत्मा सब में एक जैसी है, अलग नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पाया। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा राम भी फेल हो जाता है, मेरा राम भी फेल हो जाता है। कहां पहुंच जाते हैं? राम जी के मंदिर में। अब कहां गया तेरा राम और मेरा राम? अब कहां गया तुझ में राम मुझ में राम? वो तो भुला दिया जो असली राम है, जिसको आत्म राम कहते हैं। और कौन सा राम पकड़ लिया? पत्थर राम, जो बोले ना डोले, जो खाए ना पिए। समझो, तुम पत्थर राम के पुजारी बन गए हो। अब दोनों में फर्क क्या है? पत्थर में और पत्थर के भगवान में और उसके पुजारी में फर्क क्या है? पुजारी रोज खुद नहाता है, लेकिन पत्थर नहीं नहा पाता। सामने बाल्टी रख दो, भगवान जी 1 घंटे बाद आऊंगा, नहा लेना अच्छे से। नहा लेगा भगवान? तुम 1 घंटे में नहा के आ जाओगे, भगवान मैले का मैले ही पड़ा हुआ है। अब भोजन की थाली रख दी भगवान के आगे, भगवान खा लेना 1 घंटे में, मैं भी आ रहा हूं खा पी के। तुम खा पी के आ जाओगे, वो थाली वहीं की वहीं पड़ी है, 1 लड्डू ना खाया लड्डू गोपाल ने। तुम, कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम 1 मिनट में उठ जाओगे। लेकिन अगर मूर्ति गिर जाए भगवान की तो कितनी देर में उठ जाएगी? 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में?
एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, एक युग में, तो काहे का भगवान है भाई? फिर काहे का भगवान है? यानी भगवान वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, भगवान वहां है जहां तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, मैं राम को कहां ढूंढूं? कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा तब वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा असली राम कहां है। ये तो सांकेतिक राम है। जैसे अंबेडकर थे तो क्या किया? अब हर चौक पे अंबेडकर की मूर्ति लगा रहे। अरे वो अंबेडकर थोड़ी नहीं है, वो तो उसकी मूर्ति है। सांकेतिक ज्ञान है कि ऐसे थे अंबेडकर साहब। वो तो आए और चले गए, वो थोड़ी नहीं खड़े हैं हर चौक पे कि तुम उनके मुंह में लड्डू लगा रहे हो, खिला रहे हो उनको। और कुछ ज्यादा चतुर आ गए तो कहते हैं हम अंबेडकर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। बताओ, अरे प्राण डालकर क्या वो बोलने लग जाएंगे? एक बच्चे में प्राण है और एक बच्चे में प्राण नहीं है, फर्क समझ में आता है। जिसमें प्राण नहीं है वो बेचारा हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, व्रत है। जिसमें प्राण है वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, चल भी सकता है। फर्क समझ में आता है। प्राण वाले के दिल धड़केगा और प्राण नहीं है, दिल नहीं धड़केगा। मूर्ति में क्या फर्क है? एक प्राण वाली, एक बिना प्राण वाली। एक की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, दूसरे की नहीं हुई है, दोनों को मिला के देख लेते हैं। जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है वो नहीं उठेगी, समझ में आता है, क्योंकि प्राण ही नहीं है। लेकिन जिसकी हो गई है प्राण प्रतिष्ठा, भाई वो तो उठे कम से कम। अगर वो भी ना उठ पाए तो कौन सी प्राण प्रतिष्ठा, कैसी प्राण प्रतिष्ठा? और अगर मंत्रों से प्राण डाले जा सकते हैं तो पंडित जी का जब अपना लड़का मर जाता है तो क्यों उसको जलाने के लिए ले जाते हैं? 2-4 मंत्र मारे और डाल दिए प्राण। जब भगवान के प्राण तुम डाल सकते हो तो इंसान के प्राण क्यों नहीं डाल सकते भाई? तो कहने का मतलब ठीक है, जो ज्ञान चल रहा है ठीक है, लेकिन ज्ञान इससे आगे और है। और वो क्या है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान जो बाकी ज्ञानों से बिल्कुल अलग है। जैसे बचपन में तुम्हें सिखाया गया, पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम में सूर्य ढलता है। ये सच है कि झूठ है? सच है ना? कब तक सच है ये? जब तक तुम धरती पे खड़े हो, ये तब तक सच है। अभी तुम्हें चंद्रमा पे भेज देना और सामने दिखेगा सूरज और नीचे दिखेगी धरती, तो ना तो वहां कोई सूरज ढल रहा है और ना कोई सूरज उग रहा है। समझो, सूरज के सामने तुम्हें खड़ा कर दे रॉकेट लगा के, सामने सूरज दिख रहा है और धरती वो है नीचे, तो ये सूरज ना तो ढलेगा और ना उगेगा। यानी वो सच कहां तक सच है? जब तक तुम धरती पे खड़े हो। और जैसे धरती से ऊपर उठ गए, सूरज के आमने सामने आ गए, अब सूरज ना कभी ढलेगा ना कभी उगेगा। सूर्य के सामने कैमरे लगा रखे हैं विदेशियों ने, वैज्ञानिकों ने, पूरा दिन सूरज को देख रहे हैं। एक बार भी ना ढलना वो, एक बार भी ना उगना, क्योंकि ढलना उगना उसका होता ही नहीं है। धरती घूमती है तो लग रहा है कि वो ढल रहा है, धरती घूम के आती है, लग रहा है वो उग रहा है। अरे आज तक वो कभी ढला नहीं, आज तक वो कभी उगा नहीं। लेकिन बच्चों के लिए ये ज्ञान ठीक है, लेकिन जब तुम विदेशियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ आसमान में जाओगे तब ये ज्ञान बच्चों वाला रह जाता है। इसलिए ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च होने चाहिए, लोगों को उसमें जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए, तब तक।
और जैसे तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया, आगे बढ़ जाओ ताकि तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाए, समझ लो। और कुछ लोग डरते हैं, भगवान की पूजा छोड़ दी, देवताओं की पूजा छोड़ दी तो सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस वक्त भी डरे थे जब कृष्ण जी ने मना किया था द्वापर में कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। डर गए थे सारे कि पूजा नहीं करेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। हो भी गए थे, देवताओं का राजा भी आ गया था इंद्र, कहता हमारी पूजा बंद कर दी तुमने, डुबो डुबो के मारूंगा। डुबो डुबो के मारूंगा। और पूरा इंतजाम भी कर लिया था, कितने दिनों तक बारिश करता रहा। लेकिन जब कृष्ण जी ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा ये, तब क्या किया कृष्ण जी ने? पूरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा लिया, वो भी छोटी वाली पे। चाहते तो अंगूठे से उठा देते, लेकिन नहीं, सबसे छोटी वाली यूज करी, सबसे कमजोर वाली, कि सुधर जा, अभी ये यूज कर रहा हूं, नहीं सुधरा तो फिर पूरा हाथ आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी तुझे। तो इंद्र भगवान वहीं से गायब हो गया कि भैया गलती होगी, माफ करो प्रभु, और उसने परेशान करना छोड़ दिया। तो विश्वास रखो कि परमात्मा भगवान गुरु हमारे साथ है। हमें सही मार्ग पे जाने के लिए अगर गुरु कह रहा है तो हमें निडर होके जाना चाहिए, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब क्या करना है? बहुत पूज लिए देवी देवता, बहुत पढ़ ली नमाजें, बहुत कर लिए पाठ, बहुत कर लिए हवन यज्ञ, बहुत नहा लिए गंगा जमुना सरस्वती। अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा में नमन करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में नमन करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता, उनका जन्म सफल हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तब अपना सफल करना है जन्म, और 84 से बचना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साईं बुद्ध की सत्ता। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आ रही है, जिसके नहीं आ रही है जाने दो। बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव जाग गया। अब देखेंगे अगली शिवरात्रि को, अगले नवरात्रों में जागते रहोगे कि सो जाओगे। अगर मंदिर भर जाए तो समझ जाना सो गए, और अगर अपनी आत्मा का फिक्र करने लगे, अपनी आत्मा का जिक्र करने लगे, अपनी आत्मा के बारे में जानने लगे, सोचने लगे, तो समझ जाना कि जाग गए। तो अगर पूरा जागना है तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो मई साधो नितिन दास। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया और सत्संग सुने तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप सीधे भी यूज कर सकते हैं नितिन दास के सत्संग। जब लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो सामने सत्संग आ जाएंगे, और एक नंबर से सीरियल वाइज सुनना शुरू कर देना। धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाएगी, हर बात समझ में आने लग जाएगी, और ये जन्म मरण का रोग सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। तो कैसे करते हैं आरती? थोड़े से फूल के पत्ते लेने हैं, 2-4 पत्ते, और क्या करने हैं? मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे गए? क्योंकि जो काया है, शरीर है, वो अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक। अब क्या करना है? ये फूल आपने सिर के ऊपर रखे, यानी
काया से परे रख दिए। ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। तो ये आत्म देव की पूजा है, ये काया की पूजा नहीं है। तो जो भी आरती करना चाहेगा आगे आ जाना है, आरती के समय खड़े होना है सबने। और कोई प्रचार प्रसार में कुछ योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा करना चाहेगा, तो सेवा केवल चरणों में रखी जाती है। जैसी इच्छा शक्ति है वैसी सेवा कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी मौज है। लेकिन अगर कोई सेवा करना चाहेगा तो नियम क्या है? नियम है सेवा पैरों में रखने का, कोई हाथ में या गोद में ना रखे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। बोलिए परमपिता परमात्मा की। बोलिए कबीर साहब की। बोलिए नितिन साहब की। सभी भक्तों की, सत्संग करवाने वालों की, अपने अपने गुरुदेवों की मेरा सभी से निवेदन है, जितनी भी भक्त आत्माएं आई हुई हैं और प्रसाद पा करके ही जाएं, भोजन प्रसाद पा करके ही जाएं, मेरा सभी से निवेदन है। बोलो सतगुरुदेव